हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अमांडा, जिसे लिखा था रॉबिन कैलन ने। रॉबिन कैलन ने अमांडा में ये दिखाया है कि इसमें एक बच्ची होती है और उसकी एक मम्मी होती है। बच्ची जो होती है वो 10 क्लास में होती है और ये 10 क्लास की ही पोयम है। अब वो 10 क्लास में है तो उसके एडल्टहुड का टाइम आने वाला होता है और सोसाइटी अब उसे स्टार्ट करेगी जज करना। इसलिए उसकी माँ जो है वो काफ़ी चिंता में है और वो सिखाती है कि किस तरह एक लड़की को समाज में रहना होगा। अब तुम बच्ची नहीं रही, पर अमांडा जो होती है वो अभी अपने बचपन में ही खोई रहती है। वो बहुत चीज़ें देखती है जैसे कि एक छोटी बच्ची देखती है। तो इसी पे ये बेस्ड है ये पोयम। तो आइए अब हम पोइट के बारे में जानते हैं, यानी रॉबिन कैलन के बारे में जानते हैं। रॉबिन कैलन, जिनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1930 में, यह एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। इन्होंने ह्यूमन राइट लिटरेचर में अवार्ड जीता है और उनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी हेस्टन एलिसन आस्ले, हाफ वे अक्रॉस द गैलेक्सी एंड टर्न लेफ्ट, कम बैक टू स्नो, यू कुड फ्लाई। ये थी पोएट रॉबिन कैलन। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मतलब इसका जानेंगे। Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे एक माँ अपनी बच्ची अमांडा को ये कह रही है कि अमांडा, अपने नाखून मत काटो दांतों से, और ना ही तुम अपने शोल्डर को हंच करो, झुकाओ, और ना ही लेजी की तरह बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। यहाँ पे स्लॉचिंग का मतलब है लेजी होके बैठना। अब इस वक्त अमांडा क्या सोच रही है, तो अमांडा, देयर इज अ लैंग्वेड इम्बेरल सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा सोच रही है कि मैं एक समुद्र के किनारे बैठी हूँ और मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, वो एक मरमेड यानी जल परी के अंदर है। और अब जो मैं मरमेड बन गई हूँ तो मैं पानी में धीरे धीरे तैर रही हूँ, ऐसा अमांडा इमेजिन कर रही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमें मॉम और उसकी बेटी के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि किस तरह दोनों की सोचें अलग अलग हैं। माँ कह रही है कि तुम अब एडल्ट हो जाओ और बच्ची अभी भी इमेजिनेशन यानी ख्यालों में डूबी हुई है। अब हम सेकेंड स्टैंजा में जाएंगे और देखते हैं पोएट सेकेंड स्टैंजा में क्या कहते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टैडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। पोएट स्टार्ट करते हैं मदर से। मदर फिर से अपनी बेटी अमांडा को समझा रही है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था अपना होमवर्क फिनिश करने को, क्या तुमने किया? तुमने अपना रूम साफ किया या तुमने शूज़ साफ किए अपने? और ये सब जब उनकी माँ बोल रही है तो अमांडा कहीं खोई हुई है। अब कहाँ खोई है, आइए देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हसिट, बेनिफिट द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ यानी अनाथ हूँ। मैं सड़कों में घूम रही हूँ और मैं अपने पैरों से सॉफ्ट डस्ट जो होते हैं रोड पे, उन्हें हटा रही हूँ। ये जो शांति है वो कितनी अच्छी लग रही है मुझे, और ये आज़ादी। तो यहाँ पे अमांडा ये सोच रही है कि काश मैं एक अनाथ लड़की होती, ना मुझे कोई स्ट्रीट में चलने से रोकता, मैं सड़कों के बालू को हटाती और ये साइलेंस भरी मुझे बहुत अच्छी फ्रीडम लगती, मैं आज़ाद होती। इस स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, डोंट ईट दैट chocolate Amanda, remember your acme Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda। अमांडा की माँ कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, और क्या तुम्हें याद है इसके वजह से तुम्हारे मुंह पे दाग धब्बे होते हैं? तुम मुझे देख रही हो अमांडा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो अमांडा? अब अमांडा इमेजिन करती है, आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair।
अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं रपुंज़ल हूँ। रपुंज़ल एक डिज़्नी की कहानी है दोस्तों, जिसमें यह कहानी में एक लड़की होती है जिसके काफ़ी लंबे बाल होते हैं और वो अपने एक टावर में अकेली रहा करती थी। और एक दिन वो अपने बाल फेंकती है नीचे और किसी युवक को बुलाती है। तो अमांडा अपने आप को रपुंज़ल बनाती है और सोचती है कि मैं उसी तरह उसके जैसा ही एक टावर में रहती, और मैं तो कभी अपने बाल नीचे फेंकती ही नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं इस दुनिया में अकेली ही रहना चाहती हूँ शांति से। अब लास्ट स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, स्टॉप दैट sulking at once अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I naggled at you अमांडा। अमांडा की मॉम कहती है कि अब बंद करो हमेशा उदास रहना अमांडा, और अपने आप को सो मूडी मत बनाओ अमांडा, वरना लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ अमांडा। और इस बार माँ के डांटने के बाद अमांडा ने कुछ भी इमेजिन नहीं किया। इससे हमें पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि अब अमांडा जो है धीरे धीरे सोसाइटी को एक्सेप्ट करने लगी है, और वो बेचारी अब इमेजिन करना बंद कर दी है, क्योंकि माँ ने उसे बहुत बार डांट दिया है। और अब वो ना चाहते हुए भी सोसाइटी के सारे तौर तरीके एक्सेप्ट कर रही है। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है अमांडा, जिसे लिखा था रॉबिन कैलन ने। उसमें रॉबिन कैलन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह बच्चे जो हैं वो इमेजिनेशन अपनी दुनिया में रहते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें अपनी परियों की दुनिया छोड़नी पड़ती है और रियलिटी में आना पड़ता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।